बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। अडियाला जेल में इमरान खान साहब से शेर अफजल मरवत की मुलाकात। शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने सही लथाड़ा है और इसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने भी इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की और इमरान खान साहब के सामने जो है कस्में खाई हैं। इसके अलावा बात करूंगा दौरान इद्दत निकाह केस में जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है और ये पिंडोरा बॉक्स खोला है बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने। अब मैं यहीं से आज इस खबर का आगाज़ करता हूँ। अब कल जो है आपको पता है अदालतों में जो है केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के और रोज़ाना की बुनियाद पे किसी न किसी केस की जो है समाअत हो रही है। कल दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत थी और ये समाअत थी अर्जुमन शाहीन साहब की अदालत है, उसमें इस केस की समाअत थी। यूँ ही इस केस की समाअत शुरू हुई तो खावर मानिका फौरी तौर पे सामने आया और खावर मानिका साहब ने जो है जज साहब पर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि मुझे जो है आप पर एतराज़ है, लिहाजा आप इस केस को ना सुनें, आप अपने आप को इस केस से अलग कर लें, मुझे और मेरी फैमिली को आप पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी के वकील हैं सलमान अकरम राजा, उनके हवाले से उन्होंने इंकशाफात किए कि इनके जो है अब राब्ते हो रहे हैं और वो राब्ते जो है इस केस में जो है नया मोड़ ला सकते हैं। अब खावर मानिका ने सलमान अकरम राजा से मुखातिब होते हुए कहा कि क्या आपके पास जो है मौज़म नामी शख्स की कॉल नहीं आई? अब जब खावर मानिका ने जब एतराज़ किया इस केस की समाअत पर और जज साहब को कहा कि आप अपने आप को इस केस से जो है अलग कर लें, तो उस पर बुशरा बीबी के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा वो आपे से बाहर हो गए और वो मारने तक के लिए आगे बढ़े खावर मानिका साहब को। तो उस पे खावर मानिका साहब ने यही बात बोली कि अब जो है राब्ते हो रहे हैं, जो बाहर से जो मदाखलत की जा रही है इस केस को मुतनाज़ा बनाने के लिए। उस पे खावर मानिका ने कहा कि बैरून मुल्क बैठे कुछ लोग मेरी बेटियों को जो है कॉल्स और मैसेजेस कर रहे हैं और उनको जो है इस केस से जो है मुनहरिफ कर रहे हैं और उनको मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने बात की जुल्फ़ी बुखारी की, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी आपको पता है कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे। अब जुल्फ़ी बुखारी जो बैरून मुल्क से बैठकर खावर मानिका की बेटियों को जो है शायद मैसेज कर रहे होंगे, शायद उसी को जवाब बनाकर शायद खावर मानिका ने ये ऐतराज़ उठाया है कि मेरी बेटियों को जो है मैसेजेस और कॉल की जा रही हैं और बैरून मुल्क से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है क्योंकि दौरान निकाह केस में जो समाअत हुई, अब इन्होंने जज साहब पे ही एतराज़ कर दिया खावर मानिका ने कि मुझे जो है इन जज साहब पर ही एतराज़ है। इसके अलावा आपको पता है कि जुल्फ़ी बुखारी जो बैरून मुल्क बैठे हैं और वहाँ से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अब इस केस को बहुत से लोग शायद इसलिए इस नज़र से देखते हैं कि शायद इस केस में जो है कमज़ोर करना चाह रहे हैं इस केस को, शायद नहीं चाह रहे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इसमें सज़ा हो। वैसे तो इस केस में मुझे लगता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तो इस केस से वैसे ही शायद बासानी जो है रिलीफ़ मिल जाएगा और उनको शायद सज़ा भी ना मिले। इस केस को इंतहाई जो है कमज़ोर कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारा मामला किया क्यों जा रहा है? ये सारा मामला किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो दीगर केसेज़ हैं, उन तमाम केसेज़ को जो है मुतनाज़ा बनाने के लिए, अदालती कार्रवाइयों को जो है मुतनाज़ा बनाने के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ आपको पता है ना साइफ़र 190 मिलियन पाउंड केस, इसके अलावा 9 मई का केस चल रहा है, दौरान इद्दत निकाह केस अब ये। तो अब ये सारा बयानिया मुझे लगता है शायद इसलिए बनाया जा रहा है कि शायद जो जो खावर मानिका की बेटियाँ हैं, शायद उनसे जुल्फ़ी बुखारी ने इस तरह की चैट की हो जिसमें शायद ये तासुर देने की कोशिश की जा रही हो कि खावर मानिका पर शायद कहीं से प्रेशर है। जिस तरह 6 जज साहिबान का जो ख़त सामने आया है ना कि उनको कहा गया है कि उनके केसेस में, उनके फ़ैसलों में जो मदाखलत की जा रही है, तो शायद इधर भी वही तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि खावर मानिका को भी शायद कहीं और से चलाया जा रहा है। शायद उन पर कहीं से प्रेशर है और उसी प्रेशर में आकर वो जो दौरान इद्दत निकाह केस की जो समाअत है और इसकी कार्रवाई का जो है, वो आकर हिस्सा बने और इस केस के वो फ़रीक बने। तो मेरी नज़र में जो कल ये सारा वाक़या हुआ और खावर मानिका ने जो एतराज़ किया जज पे और ये सारे जो मैसेजेस वाले मामलात हैं कि उनकी बेटियों को मैसेजेस किए गए हैं, तो मुझे यही लगता है कि शायद आगे चल के यही तासुर दिया जाएगा, कभी भी वो मैसेजेस भी मंज़र-ए-आम पर आ सकते हैं और दिखाया जाएगा कि देखें किस तरह से खावर मानिका की बेटियाँ खुद कह रही हैं कि हमारे वालिद साहब पर प्रेशर है और उनको जो है दबाव में लाया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन पर दबाव है कि जो है आप जो है बुशरा बीबी के खिलाफ जो है खड़े हों। तो सिर्फ ये इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं उन तमाम केसेस को जो है मुतनाज़ा बनाया जा रहा है ताकि इन तमाम केसेस को ये रंग दिया जाए कि इनके तमाम केसेस, जितने भी केसेस इमरान खान साहब के तमाम केसेस जो है सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। इसके अलावा इमरान खान से कल जो है मुलाकात हुई इंतहाई अहम रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब की। शेर अफजल मरवत साहब पर वैसे तो पाबंदी है क्योंकि एक कमेटी बनाई गई है ना, जो इमरान खान साहब से जो लोग मिलने जाते हैं
उनके जो है तयन करती हैं कि कौन कौन इमरान खान से मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। शेर अफजल मरवत साहब का तो उस कमेटी ने नाम भी नहीं दिया, और ना उस कमेटी में पहले नाम था शेर अफजल मरवत का, और अब उनका नाम निकाल दिया गया। लेकिन उस कमेटी से मंजूरी लिए बगैर शेर अफजल मरवत जो है इमरान खान साहब के पास आखिरकार पहुंच गए, और इमरान खान साहब से जब मिले तो इमरान खान साहब ने उनकी बड़ी खिंचाई की और उनको कहा कि आपने जो है क्यों ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की, आप कैसे मिले, आपको तो पार्टी में भी नहीं होना चाहिए, आपको एमएनए भी नहीं होना चाहिए, आपको जो है पार्टी से निकाल देना चाहिए, और आपने क्यों ख्वाजा आसिफ से मिले। तो उस पर जो है शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने अपने बच्चों की और अपनी वालदा की कसम खाई कि मैं जो है ख्वाजा आसिफ से नहीं मिला, और ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक है। बाहर एक मेरी मुलाकात हुई थी गुजरते हुए, तो लेकिन जो मेरे खिलाफ जो पार्टी में साजिश की जा रही है, ये उन तमाम लोगों की जो है सारी कार्रवाई है। वो नहीं चाहते कि मैं पार्टी में जो है आपके लिए जो है आपका दिफा करूं, भरपूर अंदाज में जो है आपका केस में जो है लड़ूं। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने जब उन्होंने अपने बच्चों की और माँ की कसम खाई कि मैं जो है ख्वाजा आसिफ से नहीं मिला, और ऐसी कोई बात नहीं जो मेरे हवाले से जो सारी खबरें फैलाई जा रही हैं, मैं ख्वाजा आसिफ से मैंने नहीं की। तो उसके बाद आपको पता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए आपको पता है इमरान खान साहब ने पहले शेर अफजल मरवत साहब का ही नाम जो है चुना था। उसके बाद साहबजादा हामिद रजा का नाम आया था कि शायद पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है उनको बनाया जाए। तो उसके बाद जो है शेख वकास अकरम का नाम भी लिया गया कि शेख वकास अकरम को, क्योंकि पंजाब से वो चाह रहे थे कि पंजाब से जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। तो इमरान खान ने शेख वकास अकरम पे भी सोचा, लेकिन उसी दौरान वहाँ जब ये मुलाकात हो रही थी इमरान खान की शेर अफजल मरवत से, तो उस वक्त बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। तो जब उन्होंने शेख वकास अकरम की तरफ उन्होंने नज़रसानी करने की कोशिश की, उसी वक्त ये बात हो रही थी, और शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरे खिलाफ ये साजिश है और मुझे आप एक मौका दें। तो उस पर इमरान खान ने दोबारा से शेर अफजल मरवत साहब का नाम जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए जो है नामजद कर दिया। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत को ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया जाए, और बैरिस्टर गौहर को बाकायदा कह भी दिया कि आप जो है शेर अफजल मरवत को जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है चेयरमैन के लिए उनका नाम दें। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन पाएंगे, क्योंकि खुद स्पीकर कौमी असम्बली को ही इन पर एतराज़ात हैं, और वो भी पहले अपने जो उनके एतराज़ात है उससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आगाह कर चुके हैं कि जो दीगर लोग हैं, क्योंकि अगर शेर अफजल मरवत को अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है तो उनके मातहत शायद ही कोई मेंबर काम करना है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है उनके मातहत बतौर मेंबर काम करना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत साहब का नाम इमरान खान साहब ने तो दे दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत साहब जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो है चेयरमैन के तौर पर काम कर सकेंगे। तो ये थी आज की मेरी दो अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। तो मुझे अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें, ताकि मैं आपके लिए जो है मज़ीद इस तरह की जो अंदर की खबरें हैं वो आपके सामने लेकर आऊँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबर और नई तजदीद के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।